ओम नमः शिवाय दोस्तों। आज हम मैजिक बुक का चैप्टर नंबर 16 करेंगे। स्वास्थ्य में जादू और चमत्कार, मैजिक एंड मिरेकल्स इन अ हेल्थ। दोस्तों, हमें ज़्यादातर समय स्वास्थ्य, ऊर्जावान और खुशी से भरपूर महसूस करना चाहिए, क्योंकि संपूर्ण स्वास्थ्य का हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। बहरहाल, वास्तविकता यह है कि अधिकतर लोग अक्सर ऐसा महसूस नहीं करते हैं, बशर्ते वे ऐसा कभी कभार ही करते हैं। कई लोग बीमारियों और अपने शरीर की कार्यप्रणाली संबंधी समस्याओं या अवसाद व अन्य मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से परेशान रहते हैं, जो सभी संपूर्ण से कम स्वास्थ्य की अवस्थाएं हैं। दोस्तों, जब हमारे शरीर में कोई बीमारी या विपरीत स्थिति होती है तो जाहिर है इसके बारे में हमारे मन में नकारात्मक भावनाएं आ जाती हैं, जैसे चिंता, कुंठा या डर। लेकिन एक बात ध्यान रखिए दोस्तों, बीमारी के प्रति नकारात्मक भाव रखने से स्वास्थ्य दोबारा नहीं लौटता है। वास्तव में इसका विपरीत असर होता है, यानी इससे स्वास्थ्य और भी कमज़ोर हो जाता है। अपनी सेहत बढ़ाने के लिए हमें नकारात्मक भावनाओं के बजाय सकारात्मक भावनाएं रखने की ज़रूरत है, और इसका सबसे आसान तरीका है कृतज्ञता। जी दोस्तों, कृतज्ञता की जादुई शक्ति तन मन में स्वास्थ्य के स्वाभाविक प्रभाव को बढ़ा देती है, और यह ज़्यादा तेज़ी से स्वस्थ होने में शरीर की मदद कर सकती है। जी दोस्तों, आपने सुना होगा, मैजिक बुक के अंदर बहुत बार मैंने बोला है और आपने लिखा हुआ पढ़ा भी होगा कि जिसके पास भी कृतज्ञता है अपने स्वास्थ्य और शरीर के लिए, उसे और दिया जाएगा और वह और ज़्यादा समृद्ध होगा। और जिसके पास कृतज्ञ अपने स्वास्थ्य और शरीर के लिए नहीं है, उसके पास जो है वो ले लिया जाएगा। जी दोस्तों, कई बार हमारी बीमारियों के कारण हमारे मन में बहुत ज़्यादा नेगेटिव फीलिंग्स आ जाती हैं, थॉट्स आ जाते हैं। अपनी बॉडी के हुलिये को लेके हमें लगता है हम मोटे क्यों हैं, पतले क्यों हैं, छोटे क्यों हैं, हमारा जो कलर है वो सांवला क्यों है, काला क्यों है। बहुत बार हम अपने बॉडी कॉम्प्लेक्शंस को लेके, अपनी फेस को लेके, अपनी बहुत सारी चीज़ों को लेके नकारात्मक भाव रखते हैं। दोस्तों, दुर्भाग्य से ऐसे विचार और भावनाएं स्वास्थ्य के जादू के प्रभाव को कम कर देती हैं। यदि आप अपने शरीर की किसी भी चीज़ को पसंद नहीं करते हैं तो आप अपने शरीर के लिए कृतज्ञ नहीं हो रहे हैं, और जब हम कृतज्ञ नहीं हैं तो हमेशा याद रखना, तो इसका मतलब हम कंप्लेन कर रहे हैं, और कंप्लेन करेंगे तो आकर्षण के नियम के हिसाब से हमारी शरीर के अंदर और ज़्यादा बीमारियां आएंगी, और ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी। जी दोस्तों, क्योंकि शिकायत से हम अपना ही स्वास्थ्य को जोखिम में डाल देते हैं। जी दोस्तों, तो हमें शिकायत नहीं करनी है, कंप्लेन नहीं करनी है। तो दोस्तों, आज का जो अभ्यास है स्वास्थ्य में जादू और चमत्कार, इस तरह से तैयार किया गया है ताकि आपके स्वास्थ्य और प्रसन्नता में उल्लेखनीय वृद्धि हो जाए। जी दोस्तों, आज मैजिक बुक का ये जो असाइनमेंट है, जो ये अभ्यास है, जो प्रैक्टिस है, वो त्रियामी नीति को बता रही है। तो त्रियामी नीति क्या है दोस्तों? आपको पहले अपने अतीत में जाके और प्रेजेंट में आके और फिर फ्यूचर में आके 3 तरह से प्रैक्टिस करनी होगी। जो पहला कदम है, जो स्वास्थ्य अभी तक आपने पाया है, जी दोस्तों, अतीत में जो आपने पाया है, बचपन में, किशोरावस्था में, वयस्क जीवन में आपको जो बेहतरीन स्वास्थ्य मिला था, उसके बारे में सोचें। ऐसे समय के बारे में सोचें जब आप ऊर्जा से लबालब थे, खुश थे। मन ही मन 3 अलग अलग समय याद करें जब आप खुद को संसार के शिखर पर महसूस कर रहे थे। उन्हें याद करते वक्त जादुई शब्द धन्यवाद कहें और उन समय के लिए सच्ची कृतज्ञता महसूस करें। यदि आप अपने जीवन के बड़े पलों को याद करें तो आपको बड़ी आसानी से 3 अलग अलग समय याद आ जाएंगे दोस्तों। दूसरा कदम है स्वास्थ्य जो आपने प्राप्त किया है, अभी प्राप्त कर रहे हो वर्तमान के अंदर। स्वास्थ्य के बारे में सोचें जिसका लुत्फ़ आप आज उठा रहे हो। हर उस तंत्र, हर उस अंग, हर उस शारीरिक इंद्री के बारे में कृतज्ञता महसूस करें जो आपके शरीर में वर्तमान में अच्छी तरह काम कर रही है। अपने हाथों, पैरों, आँखों, नाक,
कानों, लीवर, किडनी, मस्तिष्क और हृदय के बारे में सोचें। अपने शरीर के 5 कार्यों के बारे में सोचें जो अच्छे हैं। एक एक करके प्रत्येक के लिए मन में जादुई शब्द धन्यवाद कहें। अब तीसरा कदम है, तीसरा स्टेप है स्वास्थ्य जो आप पाना चाहते हो भविष्य के अंदर। आप अपने शरीर की एक चीज़ को चुनने जा रहे हो जिसे आप आज के जादुई अभ्यास के ज़रिए बेहतर बनाना चाहते हो, लेकिन आप एक बहुत ख़ास तरीके से इसके लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करने जा रहे हैं। उस आदर्श अवस्था के बारे में सोचें जिससे आप बेहतर बनाना चाहते हो। जब आप किसी अंग की आदर्श अवस्था के लिए धन्यवाद देते हैं तो आप उसे दोबारा पाने के लिए सक्रिय कर देते हैं। जी दोस्तों, अक्सर जब किसी व्यक्ति को पता चलता है कि उसे किसी प्रकार का रोग या बीमारी है तो वह न सिर्फ उसके बारे में बहुत बातें करते हैं बल्कि वह रोग पर शोध भी करते हैं, पूरी रिसर्च भी कर लेते हैं। आजकल रिसर्च करना बहुत इजी है। हम गूगल खोलते हैं और उस बीमारी के बारे में पूरी रिसर्च कर लेते हैं, कब उसका जन्म हुआ था उस बीमारी का, कैसे उसके सिम्टम्स हैं, उसका कैसा इम्पैक्ट है आपकी बॉडी के ऊपर और उससे क्या क्या हो सकता है। दोस्तों, ऐसा नहीं करना। बिल्कुल दोस्तों, वह जिस रोग पे आप अपना ध्यान केंद्रित करते हो वो रोग ज़्यादा बढ़ता है। जी दोस्तों, क्योंकि आकर्षण का नियम कहता है हर समस्या पर ध्यान केंद्रित करके उसे दूर नहीं कर सकते। इससे तो आप सिर्फ समस्या को अधिक बुरा ही बनाते हो। जी दोस्तों, इसके बजाय हमें इसका विपरीत उल्टा करना चाहिए, इसके विपरीत ही करना चाहिए। कैसे करना चाहिए? हमारे शरीर का जो अंग गड़बड़ है, जी दोस्तों, सपोज़ अगर आपकी किडनी खराब है, आपको सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, आपको पैरों का दर्द है, आपको कोई भी बीमारी है, तो उसकी आदर्श अवस्था पर ध्यान दें। तो आदर्श अवस्था क्या होगी? अगर आपकी किडनी के अंदर स्टोन है, अगर वो किडनी का स्टोन जब ख़त्म हो जाएगा तो आपको कैसा फील होगा? अगर आपके घुटनों में दर्द है, अगर घुटनों का दर्द एकदम से ठीक हो जाएगा तो आपको कैसा फील होगा? आपको इन फीलिंग्स के बारे में सोचना है, उस विचार पे ध्यान रखना है, सारी की सारी भावनाएं वहाँ पे केंद्रित करनी है। तो अब आपको देखना है कि अगर आपका घुटनों का दर्द ठीक हो गया तो आप अच्छी तरह से वॉक कर सकते हो, आप सीढ़ियाँ चढ़ सकते हो, आप वैष्णो देवी जा सकते हो, आप अपने नाती पोतों के साथ खेल सकते हो। तो आपको उस अवस्था का चित्र आपके दिमाग में रखना है कि जब मेरा ये दर्द ठीक हो जाएगा तो मैं कैसे बिहेव करूँगी, कैसे काम करूँगी। तो आपको उसके बारे में सोचना है। बिल्कुल दोस्तों, हमारे शरीर किसी अंग की आदर्श अवस्था के लिए कृतज्ञता शक्तिशाली तरीके से हमारे विचारों और भावनाओं का इस्तेमाल करती है ताकि हम उसे चुंबक की तरह अपनी ओर आकर्षित करें एक ही झटके में। जी दोस्तों, तो आज अपने शरीर की ऐसी आदर्श अवस्था चाहते हो तो 1 मिनट मानसिक चित्र देखें। जी दोस्तों, जो आपकी बीमारी है, अगर आपको यूट्रस में फाइब्राइड है, कोई रसौली है, कहीं पे भी किसी प्रकार का भी कोई दर्द है, कोई पेन है, कोई तकलीफ़ है, कोई कैंसर है, किसी भी तरह की सिचुएशन है, आप ये सोचो कि अगर ये चीज़ ठीक हो जाएगी तो आप कैसा महसूस करोगे, कैसा फील करोगे। उस मानसिक चित्र में रहना है, उसके बारे में सोचना है और उसके लिए बहुत सारा शुक्राना देना है, बहुत अच्छी गुड फीलिंग देनी है। जी दोस्तों, ये काम करता है दोस्तों। इसलिए अगर आप अपनी किडनी को जादू से स्वस्थ करना चाहते हो तो मजबूत और स्वस्थ किडनी के लिए कृतज्ञ बने। जी दोस्तों, अभी हो सकता है आपकी किडनी में प्रॉब्लम है, लेकिन आपको क्या कहना है? मेरी मजबूत और स्वस्थ किडनी के लिए मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत हैप्पी हूँ, मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ। उसके लिए अच्छी फीलिंग लेके आओ, क्योंकि किडनी क्या करती है? जो हमारे शरीर के कचरे को साफ करके बाहर निकालती है। यदि आप अपने रक्त में जादू से स्वास्थ्य लौटाना चाहते हो तो शुद्ध और स्वस्थ रक्त के लिए कृतज्ञ बने। आपके शरीर के सारे अंग तक ऑक्सीजन तथा पोषक तत्व प्रभावित करता है। यदि आप अपने हृदय को जादू से दोबारा स्वस्थ करना चाहते हो तो शक्तिशाली स्वस्थ हृदय के लिए धन्यवाद दें, जो शरीर के हर अंग को सही सलामत रखता है। यदि आप अपनी आँखों की रोशनी को ठीक करना चाहते हो जादू से तो उत्कृष्ट रोशनी के लिए धन्यवाद दें। दोस्तों, लोगों के चश्मे उतर गए हैं। जी दोस्तों, लोगों को ज़्यादा बेहतर तरीके से देख पा रहे हैं जिसने भी ये प्रैक्टिस करी है। यदि आप सुनने की शक्ति को बेहतर बनाना चाहते हो तो सुनने की शक्ति का आदर्श तरीके से धन्यवाद दें। जी दोस्तों, यदि आप अधिक लचीलापन चाहते हो तो आदर्श ढंग से लचीले और चप्पल शरीर के लिए धन्यवाद दें। यदि आप अपना वज़न कम करना चाहते हो तो पहले आदर्श
तो पहले पहले उस आदर्श वजन के बारे में सोचो। सपोज़ आज आपका वेट हो सकता है 90 किलो हो और आप 70 किलो करना चाहते हो, 50 किलो करना चाहते हो, तो पहले अपने दिमाग के अंदर अपना जो आइडियल वेट है वो रख लें और इमेजिन करें। हो सकता है आप बहुत साल पहले पतले रहे होंगे, तो उन फ़ोटो को देखो जब आप पतले थे, इमेजिन करो, उसके लिए अच्छी फीलिंग लेके आओ और जब आप पतले थे उसके लिए बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल रहो। जी दोस्तों, आपको ग्रैटिट्यूड देना होगा, तो पहले उस आदर्श वजन के बारे में सोचें जो आप प्राप्त करना चाहते हो, फिर उस आदर्श वजन पर खुद की कल्पना करें और उसके लिए धन्यवाद दें। मानो कि वो आपको प्राप्त हो चुका है। जी दोस्तों, आपको ये फील करना है जैसे वो चीज़ें आपको प्राप्त हो गई हैं। इस तरह से दोस्तों आप जो चाहे बन सकते हो, जो चाहे पा सकते हो, अपने शरीर को ठीक कर सकते हो। दोस्तों, हमारे भीतर की प्राकृतिक शक्तियाँ ही रोग की सच्ची उपचारक है। हमारे अंदर जो है वो प्राकृतिक शक्तियाँ हैं, इतनी सारी शक्तियाँ हमारे अंदर है। दोस्तों, आपने देखा होगा जब हड्डी टूट जाती है तो हड्डी ऑटोमेटिकली जुड़ती है। हमारे शरीर के अंदर सारी हीलिंग्स की पावर है, लेकिन हम अपने शरीर को बहुत जगह बिजी रखते हैं, जिसकी वजह से हमारा शरीर हमारी बीमारियों को हील नहीं कर पाता। जी दोस्तों, शरीर को हम बहुत कुछ खिलाते पिलाते रहते हैं, तो इसलिए वो डाइजेस्ट करने में ही लगा रहता है। थोड़ा सा कम खाएं। जी दोस्तों, थोड़ा कम खाएं, जिसकी वजह से आपके शरीर को थोड़ा सा, जो आपकी सेल्स हैं, जो डाइजेस्टिव सेल्स हैं, उनको और मौका मिलेगा आपकी जो बीमारियों को ठीक करने का, हील करने का। जी दोस्तों, ये बहुत मैजिकल प्रैक्टिस है। आपको ग्रेटफुल रहना है, थैंक यू करना है बॉडी के हर पार्ट को जो परफेक्टली काम कर रहा है। जो पार्ट परफेक्टली काम नहीं कर रहा है उसकी तरफ थोड़ा कम ध्यान दो। जो बॉडी का काम ठीक कर रहा है बॉडी का, उसके लिए बहुत ग्रेटफुल रहना दोस्तों। धीरे धीरे आप देखोगे कि जो बॉडी का पार्ट ठीक नहीं काम कर रहा है वो भी ठीक करने लग जाएगा। सो थैंक यू सो मच दोस्तों आज की वीडियो सुनने के लिए। आज का जो असाइनमेंट है दोस्तों, आप रोज़ अपनी 10 नियामतें लिख रहे होंगे। हर नियामत के बाद आप थैंक यू कर रहे होंगे। उसके बाद दोस्तों, आज आपको 3 अलग अलग क्षणों को याद करना है जब आप खुद को संसार के शिखर पर महसूस कर रहे थे, और उस समय के लिए सच्चा धन्यवाद देना है। अपने शरीर के 5 कार्यों के बारे में सोचें जो अच्छी तरह काम कर रहे हैं और एक एक के लिए धन्यवाद दो। आपके हाथ अच्छी तरह से काम कर रहे हैं तो अपने हाथों के लिए धन्यवाद दीजिए। आपके पैर बहुत अच्छी तरह से काम कर रहे हैं, अपने पैरों के लिए धन्यवाद दीजिए। आपका ब्रेन बहुत अच्छी तरह से काम कर रहा है, अपने ब्रेन के लिए धन्यवाद दीजिए। आपका दिल बहुत अच्छी तरह से काम कर रहा है, दिल के लिए धन्यवाद दीजिए। दोस्तों, आपकी आंखें अच्छी तरह से काम कर रही हैं, अपने कान। इस तरह से 5 कार्यों के बारे में सोचें और उनको बहुत सारा धन्यवाद देना है। जी दोस्तों, और जो बॉडी का पार्ट आपका ठीक नहीं चल रहा है उसके बारे में आदर्श चित्र बनाएं। सोचो कि अगर आप ठीक हो जाते हो तो कैसा फील करोगे। ऐसी इमेजिनेशन में जाना है, ऐसी कल्पना में जाना है, और फिर उसके लिए, उस आदर्श अवस्था के लिए आपको धन्यवाद देना है। और दोस्तों, आज रात सोने से पहले मैजिक रॉक हाथ में लेना है और धन्यवाद करते हुए सो जाना है। जी दोस्तों, बस इतना ही करना है दोस्तों। थैंक यू सो मच दोस्तों मेरी वीडियो को देखने के लिए, ग्रैटिट्यूड को अपनी जीवन शैली बनाने के लिए। तो दोस्तों, कल फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। टिल देन, थैंक यू सो मच दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया।